तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वैसे रिफ्रैक्शन वर्ड से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब वो बेंड होती है, और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग ऑफ दैट लाइट। नाउ रिफ्रैक्शन जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, लाइट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, उसको प्रैक्टिकली हम कहाँ पे इंप्लाई कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जांपल है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, अगर हम देखें कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट, से फॉर एग्जांपल कि ये एक सन है जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। ओके, अब रे ऑफ लाइट जो आएगी ना वो थोड़ी बेंड होते होते आएगी। क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारे लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, और ये लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग होती है। नाउ बिकॉज ऑफ दीज लेयर्स व्हाट विल हैपन इज कि भाई ये लेयर्स उस रे ऑफ लाइट को बेंड कर देंगे, और बेंडिंग होने की वजह से इंसानों के आंखों तक जो रे ऑफ लाइट पहुंचेगी, अब इंसान है वो तो सीधा देखेंगे, या तो इधर या तो इधर या कभी इधर या कभी इधर। सो हर जगह पे हमें अलग अलग जगह पे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला है, यानी कि स्टार या तो सन दिखाई देगा। इसी वजह से जो बेंडिंग हो रहा है और ये जो डेंसिटीज है लेयर्स की, वो डेंसिटी भी हर सेकेंड बदल जाती है। मतलब कि हर एक सेकेंड पे हमें कभी स्टार इधर दिखाई देता है, कभी इधर दिखाई देता है, कभी इधर दिखाई देता है। सो एक फिक्स पोजीशन नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, यानी कभी इधर कभी इधर कभी इधर। असल में स्टार्स दे डू नॉट ट्विंकल। सन बहुत नजदीक है, उससे भी दूर कई ऐसे स्टार्स है। सन इज ऑल्सो वन स्टार, ठीक है। सन इतना नजदीक है इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे जो स्टार्स है जो सिर्फ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वहां से आ रही है, तो वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। ये इसका रीजन है दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके अलावा कभी कभी हमने देखा होगा कि भाई हमने से फॉर एग्जाम्पल मिराज फॉर्मेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम रोड पे जा रहे हैं, हमको आगे का रोड जो है वो गीला गीला दिखता है। उसका एक मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मिराज फॉर्मेशन डेजर्ट्स में भी हो सकता है। उसके अलावा कभी हम किसी शिप को देखते हैं कि वो शी शोर से जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो नीची होती जाती है। मतलब कि सन आवर सरफेस इज नॉट फ्लैट, लेकिन असल में वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि सुबह के टाइम पे जब सनराइज होता है तो सन जो है वो अभी भी होराइजन के नीचे है, होराइजन यानी क्षितिज के नीचे है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगता है कि वो ऊपर आ चुका है होराइजन के, और ऊपर आ चुका है मतलब सनराइज हो चुका है। इसी बात को हम कहते हैं एडवांस सनराइज। और ऐसा सेम प्रोसेस होता है सनसेट के टाइम पे भी, वो है डिलेड सनसेट। यानी कि एडवांस सनराइज के 2 मिनट, डिलेड सनसेट के 2 मिनट्स, यानी कुल मिलाकर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा दिन जो है वो 23 आवर्स और 56 मिनट्स का ही है, राइट। और ये जो बाकी के 4-4 मिनट बचे हुए हैं वो है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की इफेक्ट्स हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज, सनसेट, मिराज फॉर्मेशन हर जगह दिखाई देती है, जो प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है तो सी यू अगेन टुमारो। गुड बाय।